Students, our today's topic is Fleming's left hand rule. What is the Fleming's left hand rule? When we stretch the thumb, forefinger and central finger, जब हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और सेंट्रल फिंगर को स्ट्रेच करें परपेंडिकुलर टू ईच अदर, एक दूसरे के परपेंडिकुलर, देन द फोर फिंगर अलॉन्ग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, जो हमारी फोर फिंगर होगी वो हमें मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताएगी, सेंट्रल फिंगर हमें डायरेक्शन बताएगी करंट की और हमारा थंब डायरेक्शन बताएगा हमें फोर्स की। ये होगा हमारा डायग्राम ऑफ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। लेफ्ट हैंड है, हमने अपने फोर्स, फील्ड और करंट को मेज़र कर रहा है। हमारा थंब बता रहा है हमारा फोर्स किस डायरेक्शन में होगी। हमारी फोर फिंगर बता रही है मैग्नेटिक फील्ड, फोर्स को F से डिनोट किया हुआ है, मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट किया हुआ है एंड करंट को I से डिनोट कर रखा है। फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल मीन्स आपने अपने लेफ्ट हैंड को स्ट्रेच कर रखा है इस फॉर्म में कि तीनों उंगलियां आपका थंब और दोनों उंगलियां एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो जाएं। तो आपका थंब बताएगा फोर्स की डायरेक्शन, फोर फिंगर बताएगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और आपकी मिडिल फिंगर बताएगी डायरेक्शन ऑफ करंट। और ये जो फिगर था वो आपने इस प्लेस पर ड्रॉ करना है। नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। फोर्स तो हमें पता चल गया, हमारा जो थंब होगा फोर्स की डायरेक्शन हमें बताएगा, लेकिन फोर्स की मैग्नीट्यूड क्या होगा। एक्सपेरिमेंट्स शोज दैट द फर्स्ट पॉइंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर, कि जो मैग्नीट्यूड होगा हमारा फोर्स का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट, कि अगर आप फोर्स को बढ़ाओगे तो करंट बढ़ जाएगा और करंट को बढ़ाओगे तो फोर्स बढ़ जाएगी, और अगर करंट को कम करोगे तो फोर्स भी कम हो जाएगी और फोर्स कम होगी तो हमारा करंट भी कम हो जाएगा। नाउ द सेकंड पॉइंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नेटिक फील्ड, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल B, then magnitude of force is directly proportional to length of the conductor, then F directly proportional L। हमारा जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के, मैग्नेटिक फील्ड के एंड लेंथ ऑफ द कंडक्टर। एंड द फोर्थ पॉइंट इज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स डिपेंड ऑन द एंगल थीटा बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड। मीन जो मैग्नीट्यूड होगा फोर्स का वो डिपेंड करेगा हमारे एंगल के ऊपर। कौन सा एंगल? एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। नाउ कंबाइनिंग द अबव फैक्टर्स वी गेट F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल BIL साइन थीटा। चारों पॉइंट्स को एक साथ कंबाइन कर दिया है, देन F इक्वल टू BIL साइन थीटा। द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हैज़ ए वैल्यू ऑफ 1 इन SI। जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को हटा के उसके प्लेस पर इक्वल टू का साइन लगाते हैं तो हमारे पास एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आता है, जो कि इस एक्सप्रेशन में नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट की वैल्यू 1 है और उसको आप लिखो या ना लिखो उस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेकेंड इज नोट दिस फोर्स F इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू I एंड B। जो हमारी फोर्स होगी F वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी करंट और मैग्नेटिक फील्ड के, जो कि हमने फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल की डेफिनेशन में बताया था कि आपको तीनों फिंगर्स को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रखना है। तो फोर्स हमारी करंट के और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगी। डायग्राम में दिखा रखा है मैग्नेटिक फील्ड हमारा B इज़ द मैग्नेटिक फील्ड एंड I इज़ द करंट एंड विच मेक्स एन एंगल 90 degrees angle। Then B is the force is maximum when theta equal to 1, then when theta equal to 90 मीन्स फोर्स हमारी मैक्सिमम होगी कब? जब साइन थीटा इक्वल टू 1 हो, और साइन थीटा इक्वल 1 कब होता है? साइन 90 पे। तो हमारी मैक्सिमम फोर्स जब होगी जब हमारा थीटा 90 डिग्री का हो। डायग्राम में दिखा रखा है एंगल इज ऑफ 90 डिग्री, देन इट शोज द मैक्सिमम फोर्स। कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ लेना, टॉपिक ख़त्म है ये।